तीन सास। ममता की तीन सास होती है। कैसे? अरे भाई, अपनी सास, दादी सास और बुआ सास। अरे ममता बहू, कहाँ हो? मेरी बेटी सुबह की चाय ना दे तो मुझे कोई सुबह की चाय भी ना पूछे। तभी वहाँ आंख मलते ममता की सास यानी कि मालती भी आ जाती है। अरे दीदी, हमेशा से माँ और अपने लिए चाय बनाती हो, जानती हो ना मैं और ममता उठने ही वाले होते हैं। अरे भाभी, माना मेरी शादी को थोड़ी देर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप लोग ये समझो कि मैं नौकरानी हूँ। अरे ना ना, मेरी रानी की तो अभी उम्र ही क्या है। 42 साल है दादी। मेरी मम्मी से तो वैसे साल छोटी ही है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मैं लगती तो हूँ सिर्फ 34 की ना। अरे दीदी, रहने दो ना। अब 34 की तो तुम तब भी ना लगती थी जब मेरा राहुल हुआ था। बुआ सास को गुस्सा आ जाता है और सारा गुस्सा निकलता है ममता पर। अरे क्या बड़ों के सामने खड़ी होकर ही कर रही हो? जाओ जाकर खाने का इंतजाम करो। और हाँ, मेरे सारे कपड़े छत पर सूख रहे हैं, उन्हें उतार कर प्रेस कर देना। और सुनो, कल जल्दी उठ जाना, अचार और पापड़ बनाने हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। बेचारी ममता सारा काम कर कमरे में जाती है तो उसे थकी हारी देखकर राहुल बोल पड़ता है। अरे मेरी बीवी को क्या हो गया? इतनी मुरझाई हुई सी क्यों लग रही हो? लोगों से एक सास नहीं झेली जाती और मेरे पास तो 3-3 सास है। न जाने पिताजी ने क्या देख लिया इस घर में। चलो अब जल्दी सोना है, कल जल्दी उठकर अचार और पापड़ बनाने हैं। पता नहीं इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। एक तरीका है। क्या? बुआ की शादी करवा दी जाए तो वो घर से चली जाएंगी और फिर आराम ही आराम। इतनी पुरानी इमारत है तुम्हारी। कौन करेगा शादी? देखो, मुझे ना एक आइडिया आया है। क्यों ना हम बुआ के लिए रिश्ते का विज्ञापन दे दें? जो करना है करो, बस मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। अगले दिन घर की घंटी बजती है और एक बुजुर्ग सा आदमी एक औरत के साथ आ जाता है। हमने सुना है इस घर में शादी लायक कोई लड़की है। इस घर की सबसे छोटी मैं ही हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। और तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, मैं तो अपनी उम्र की लड़की की बात कर रहा हूँ। ममता समझ जाती है कि वो लोग बुआ की शादी के लिए आए हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, है ना, आइए आइए आइए, मैं अभी बुआ को मतलब है कि लड़की को लेकर आती हूँ। ममता अंदर जाती है और सबको बाहर आए हुए लोगों के बारे में बताती है। बुआ भागती हुई बाहर आती है तो सामने उसे प्रशांत दिखता है। ओह, तो आप हैं जो मुझसे शादी करने के लिए आए हैं? हाँ हाँ, आप तो मुझे बहुत पसंद है। बोलिए कब करनी है शादी? तभी वहाँ माँ आ जाती है। अरे चुप कर बेशरम, अपनी शादी के बाद खुद ही करेगी। हाँ भाई, तो ये बताओ कि लड़का कमाता कितना है? कमाता? अरे भाई, कमाई की उम्र तो निकल गई, अब तो बचाया खा रहा है ये। बाबा, ये तो और अच्छा है, सारा दिन घर में ही रहेंगे। हाँ दीदी, अब बुढ़ापे में कहाँ काम पर जाएंगे ये? क्या कहा? बुढ़ापा? अरे ना जी ना, मेरा भाई तो अभी जवान है। और हाँ, हमें लड़की के बारे में तो कुछ बताओ। लड़की? वाह बुआ वाह। चल जा, सबके लिए चाय लेकर आ। मेरी बेटी तो गाय है, बिल्कुल गाय, जो जहाँ बोल दे वहाँ बैठ जाए। इतनी सीधी है कि घर में कौन कौन रहता है ये भी पता नहीं इसको। हमें तो लगा था कि कोई लड़की है। ना जी बाबा, नाना, किसी गाय वाय से शादी ना करेंगे हम अपने भाई की। जी, वो सासू माँ का कहना था कि लड़की बहुत सीधी है। वो क्या है ना, जब लड़की के गुणों का बखान करना होता है तो लड़की को गाय और सीधे लड़के की तुलना गधे से की जाती है।
तो आप समझिए कि मेरा भाई तो पूरा का पूरा गधा है, वो भी उच्चतम क्वालिटी का। जी तो क्या मेरी ननद रानी आपको पसंद आ गई? हम ये रिश्ता पक्का समझे? ममता मन ही मन दुआ करती है कि बस अब सारा दिन काम कराने वाली बुआ सास अपने घर को विदा हो जाए। लेकिन जैसे ही लड़की की बहन ये सुनती है, जोर से बोल पड़ती है, देखिए, हमें तो लड़की और घर में कोई बुराई नजर नहीं आई है। बस आप लड़के को पसंद कर लीजिए, दोनों की शादी मंदिर में करवाकर आप लोग ले जाइए लड़का अपने घर। लड़का घर? अरे क्यों भला, लड़के का घर नहीं है क्या? वो क्या है ना, शादी के बाद से मेरे साथ ही रह रहा है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि आजकल की बहुएं अपनी सास को ही बनाकर खिला दे तो बहुत है भाई। सास के भाई को कौन खिलाता है। अब मैं भी बूढ़ी हो चली हूँ तो सोचा इसकी शादी करवाकर इसे कहीं घर जमाई बनवा दूं। तो कब करानी है शादी? ममता ये सुनकर घबरा जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, हमें नहीं करवानी बुआ की शादी। तभी कमरे में राहुल आ जाता है। अरे क्या हुआ ममता? कल रात से तो तू ये कह रही थी कि बुआ की शादी का इंतजाम करो, अब कह रही हो कि नहीं करवानी शादी। अरे नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है एक और को खाना खिलाने की। अरे एक रिश्ता आया है बुआ के लिए, लड़का अकेला है और अपनी बहन के साथ रहता है। ऐसा रिश्ता तो बिल्कुल नहीं चलेगा राहुल। ठीक है, मैं चली बुआ का काम करने, लेकिन उनकी शादी ना बाबा। दादी सास। रेवती अपनी सास के साथ सीलमपुर में रहती थी। रेवती के बेटे गगन की शादी कुछ ही दिनों पहले निधि नाम की लड़की से होती है। निधि एक दिन अपने पति गगन के साथ जा रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास रेवती आ जाती है। रेवती देखती है कि निधि ने सर पे पल्लू नहीं रखा होता है। अरे ओ बहू, तुमने क्या ठेका लिया है हमारी इज्जत नीलाम करने का, जो बिना घूंघट के चले जा रही हो बाहर? मम्मी जी, आज के जमाने में कौन घूंघट करता है? बहू ज्यादा बहस मत करो, समझी? चुपचाप घूंघट करो। मम्मी जी, घूंघट में मुझे कुछ नहीं दिखेगा, कैसे चलूंगी मैं? कितनी परेशानी होगी। ओहो, बहाने तो देखो महारानी के। ठीक है, परेशानी होगी तो कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, चुपचाप घर पर बैठ जाओ। तभी वहाँ रेवती की सास आ जाती है। अरे क्या शोर मचा रखा है सुबह से रेवती? देखिए ना सासू माँ, बहू घर से बाहर जा रही है और घूंघट नहीं कर रही है। तो क्या हो गया, घूंघट नहीं कर रही है तो? और वैसे भी रेवती, अब जमाना बदल गया है और जमाने के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। जमाना बदल जाने से परंपराएं थोड़ी ना बदल जाती हैं सासू माँ। मैं जब आई थी, मैं भी तो हर वक्त घूंघट में रहती थी ना। हाँ, वो तो मैं भी रहती थी अपनी सास के आगे घूंघट में। तुम तो बस कहीं बाहर जाते हुए घूंघट करती थी, मैं तो खाना बनाते हुए भी घूंघट में ही रहती थी। पता है कितनी तकलीफ होती थी। पर सासू माँ, पर कुछ नहीं, निधि बहू तुम जाओ, ये घूंघट करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दादी सासू माँ। एक दिन निधि, गगन और उसके पिताजी ताश साथ में खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ रेवती आ जाती है। ये क्या, आप सबको शर्म लिहाज है कि नहीं? आप तो निधि के ससुर हैं और उसके साथ ताश खेल रहे हैं, और तुम निधि, तुम्हें कोई शर्म लिहाज है ही नहीं? तुम क्या बच्ची हो कि तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। चलो जाओ अपने कमरे में। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा बहू। पर सासू माँ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? क्यों, क्या खराबी है? अगर पूरा परिवार मिलकर हंसी ठिठोली करता है तो मैं तो कहती हूँ कि तुम भी आ जाओ और खेलो हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं आना।
रेवती वहां से नाराज होकर चली जाती है। वो मन में सोचती है, ये सासू माँ तो मुझे सास बनने ही नहीं देगी। ऐसे तो निधि मेरी इज्जत कभी नहीं करेगी। रेवती अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, आप तो मुझे सास बनने ही नहीं दे रही हैं। आपको ही अगर सारे फैसले लेने हैं तो बहू तो मेरी इज्जत कभी नहीं करेगी। दादी सास बड़ी ही शांति से मुस्कुराकर जवाब देती हैं। ठीक है बहू, तू आज से सास बन जा अपनी बहू की। मैं कुछ नहीं कहूंगी आज से, ठीक है? रेवती ये सुनकर खुश हो जाती है और निधि के पास जाती है। सुनो बहू, आज से तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मम्मी जी, दादी सास ने तो कहा था कि तुम्हारी सास मैं हूँ बहू, तो तुम वो मानो जो मैं कह रही हूँ, समझी? कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर जाने की। रेवती वहां से चली जाती है और निधि ये सुनकर दुखी हो जाती है। दादी सास ये सब देख रही होती है और उन्हें एक तरकीब सूझती है। रेवती बहू, कहाँ जा रही हो? सासू माँ, वो महिला अध्यक्षा की मीटिंग में जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की। पर क्यों सासू माँ? मैं तो महिला अध्यक्ष की सदस्य हूँ और मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ, पर मैं तुम्हारी सास हूँ और मैंने कह दिया ना कि कहीं नहीं जाओगी तुम। नाम हटवा लो महिला अध्यक्षा से अपना। हाँ, ये सासू माँ को क्या हो गया है? आज तक इन्होंने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। दादी सास वहाँ से चली जाती हैं और रेवती भी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रेवती और निधि खाना पका रही होती है। तभी क्या बन रहा है आज खाने में? सासू माँ, आज हम दाल चावल बना रहे हैं। बस दाल चावल? आज दाल चावल नहीं पकेंगे। आज तुम घिया के कोफ्ते और साथ में भिंडी की सब्जी और गरम गरम रोटी बनाओ। अरे लेकिन सासू माँ, दाल तो मैंने चढ़ा दी है। तो दाल वापस उतारी भी तो जा सकती है ना बहू? हमारे यहाँ किसी चीज की कमी है क्या जो सिर्फ दाल चावल बन रहे हैं? तुम भी ना रेवती, काम चोर हो गई हो बिल्कुल। सासू माँ, आपने मुझे कामचोर बोला? रेवती के आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ बोला कामचोर, तो इसमें झूठ क्या बोला? लो, अब आंसू बहाकर पति से शिकायत करेंगी महारानी। रेवती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुनिए जी, आप सासू माँ से बात कीजिए। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मेरी बहू के सामने मेरी आज उन्होंने इतनी बेइज्जती की है, क्या बताओ। तभी वहाँ दादी सास आ जाती हैं और मुस्कुराकर फिर नाटक करने लग जाती हैं। लो और सुनो, देखा, सच कहा था ना मैंने कि मेरे बेटे से शिकायत करने जाएगी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये दिन भी देखना पड़ेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तभी रेवती कमरे से बाहर आ जाती है। सासू माँ, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हैं मेरे साथ? क्यों, मुझे क्या होगा? हुआ तो तुझे है बहू रानी, जो मेरी शिकायत कर रही थी मेरे बेटे से। ऐसी उम्मीद ना थी तुझसे। हाँ सासू माँ, मैं शिकायत नहीं कर रही थी, पर आप ऐसे बर्ताव कर रही है तो। अरे तेरी ही बातों पर अमल कर रही हूँ बहू। मेरी बातों पर? मैंने क्या कहा था आपको? क्यों, तू बोली नहीं थी कि मुझे अपनी बहू की सास बनना है और उसके लिए हर फैसला लेना है? तो मैंने सोचा मैं भी अपनी बहू की सास बन जाऊं और उसके लिए फैसले लेना शुरू कर दूं। रेवती को अपनी बात याद आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी आज़ादी सबको प्यारी होती है बहू। मैंने कभी तेरे साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे तुझे कोई दुख हो, पर तू सास बनकर अपनी बहू पर हुक्म चलाना चाहती है और खुद तेरे साथ वैसा सुलूक हुआ तो रोने लगी। आप ठीक कह रही हैं सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी, जैसे आपने मुझे बेटी बनाकर रखा है।